गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 10 जुलाई को एक वीडियो बनाया था मैंने। 10 जुलाई को एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें मैंने बताया था कि निफ्टी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न फॉर्म कर रहा है, तो उसका टारगेट आ रहा था लगभग 11,200 का। तो वो टारगेट आज निफ्टी ने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है, 11,180 का ही था। तो मैंने यही टारगेट दिया था कि 11,170 से लेकर 11,200 का लेवल आ सकते हैं। तो वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा, और आगे निफ्टी कौन से लेवल से रिवर्सल पॉसिबल है निफ्टी का, मतलब निफ्टी कौन से लेवल से नीचे आ सकता है वो भी मैं बताऊंगा। और दूसरा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें। एज ड्यूरिंग मार्केट आवर अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं, आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल का जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अपने डायरेक्ट चलते हैं उसी वीडियो पे, जिस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। ये जो 10 जुलाई का जो वीडियो बनाया था फ्लैग एंड पोल पैटर्न का, उसी वीडियो पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि अपन ने 10 जुलाई वाले वीडियो में क्या डिस्कस किया था। आप देख सकते हो, ये देखो ध्यान से आप, 10 जुलाई का वीडियो है। निफ्टी 11,100 और 10,500 मैंने क्वेश्चन मार्क दिया था, और फिर मैंने इस वीडियो में समझाया था। ये वही वीडियो है, ये आप देख सकते हो, फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। तो आप देखो, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न मैंने ड्रॉ करके बताया था और इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी। तो उसको आप सुन लीजिए एक बार, मैंने क्या बताया था। अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा एक बार। आप देखो, फ्लैग एंड पोल पैटर्न का अपने जो एनालिसिस करते हैं वो कैसे करते हैं कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न में जहां आइदर साइड ब्रेकआउट आता है, मतलब पोल का जो साइज है, आप पोल का साइज देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10,485 से स्टार्ट हो रहा है और 10,830 40 के आसपास खत्म हो रहा है। तो आप पोल का साइज देखो, 10,500 से 10,850 आ रहा है, अप्रोक्स 350 पॉइंट का गिनिए। तो मतलब निफ्टी अगर 10,850 के ऊपर अगर क्लोज होने में कामयाब हो गया एक या दो दिन, निफ्टी अगर, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, अगर निफ्टी 10,850 के ऊपर ब्रेकआउट दे और उसके ऊपर क्लोज दे दे एक या दो दिन कंटिन्यू, तो आने वाले दिनों में निफ्टी कहाँ जा सकता है, 10,850 प्लस पोल का जो, इस पोल का जो साइज है 10,850 प्लस 350 पॉइंट्स, मतलब आ गया 11,200 का लेवल। तो उस बात को ध्यान रखना। तो जैसा कि इस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि ये जो पोल का साइज था, मैं फिर बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ये जो पोल का साइज था वो 350 पॉइंट्स का था। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि 10,850 के ऊपर अपने एक या दो क्लोजिंग देने में भी कामयाब हो जाए तो अपने शायद 11,200 का लेवल देख सकते हैं। और आप देख सकते हो कि आज निफ्टी ने जो हाई लगाया, आज का जो निफ्टी का हाई था वो एग्जैक्ट हाई था ऑलमोस्ट 11,180 के आसपास का। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अपने चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। ये 2 इयर्स का चार्ट ओपन किया मैंने। पहले 2 इयर्स के हिसाब से मैं समझा देता हूँ आपको। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी काफी रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ इसने सपोर्ट लिया जो कि मैंने ग्रीन एरो से मार्क किया है, जहाँ रेजिस्टेंस लिया वो रेड एरो से मार्क किया, और फिर यहाँ सपोर्ट लिया था। ये लाइन कौन सी थी, 11,140 से लेकर 11,180 के बीच की लाइन थी। अब क्या होगा निफ्टी में, अगर निफ्टी 11,180 और 11,200, निफ्टी अगर कल या आने वाले दिनों में अगर कंटिन्यू 11,200 के ऊपर क्लोज दे दे एक या दो दिन कंटिन्यू, अगर 2 दिन क्लोज देते तो आने वाले दिनों में निफ्टी कहाँ जा सकता है, ये जो अगला लाइन मैंने बनाया है, और ये लाइन आ रहा है लगभग 11,370 से लेकर 11,400 के आसपास आ रहा है ये लाइन। तो निफ्टी अगर आने वाले दिनों में 11,200 के ऊपर सस्टेन कर जाए एक या दो दिन, तो आप क्लोज दे दे सस्टेन करके एक या दो दिन, तो आप आने वाले दिनों में 11,400 का लेवल भी देख सकते हो। और एक बात का ध्यान रखिए, ये जो पूरा फॉल आया था 12,430 से लेकर 7,500 का, इसका जो एक बड़ा रिट्रेसमेंट लेवल है 61.8 के बाद, जो अगला रिट्रेसमेंट लेवल आता है 78.6% का, वो है 11,377। तो निफ्टी यहाँ तक आ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ अपने को जरूरत क्या है, 11,180 से लेकर 11,200 के ऊपर की एक क्लोजिंग की जरूरत है। अगर वो क्लोज आ गई, वो क्लोज देने में कामयाब हो गया निफ्टी, तो निफ्टी 11,400 भी जा सकता है। और अब सपोर्ट क्या रहेगा डाउन साइड में, डाउन साइड में जो सपोर्ट रहेगा, जो पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, ये जो पहले रेजिस्टेंस ले रहा था वही अब सपोर्ट बन जाएगा। मतलब निफ्टी बार बार जो, ये मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए। एक ये वाला जोन था ना, एक ये वाला जोन था,
आप देखो ये जो जोन था ना, ये था 10,850 के आसपास का, तो आप बड़ा सपोर्ट हो गया, एक बड़ा सपोर्ट हो गया निफ्टी का 10,800 से लेकर 10,850 का। इस बात को ध्यान रखिएगा। और निफ्टी अगर 11,200 के ऊपर कामयाब हो जाए क्लोज होने में, एक दिन से 2 दिन लगातार मैं बोल रहा हूँ, तो अपने 11,400 का लेवल भी देख सकते हैं। अब निफ्टी का जो रिवर्सल है वो कौन से लेवल से पॉसिबल है, तो ये निफ्टी का मैं आपको बता रहा हूँ, ये निफ्टी का मैंने एक वीकली चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे आप क्या करोगे, charting.com ओपन करोगे, पीरियड को 8 ईयर्स रखोगे, रेंज में वीकली करके चार्ट अपडेट कर दोगे, तो आप देखो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है। आप ध्यान से देखो, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया। इसका जो एग्जिस्ट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है इस ट्रेंड लाइन का, वो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 11,500 से लेकर 11,550। मतलब निफ्टी अगर इस जोन में आ जाए, तो काफी चांसेस हो जाएंगे उसके रिवर्सल होने के। बाकी जो वॉल्यूम के साथ सपोर्ट मिलेगा कि विदाउट वॉल्यूम रहेगा, वो सारी एनालिसिस तो आगे की वीडियोस में मैं करूंगा। बट यहाँ से एक पॉसिबल रिवर्सल है, अगर 11,200 के ऊपर नहीं टिका तो वहां से भी रिवर्स हो सकता है, और अगर 11,200 के ऊपर टिक गया तो 11,400 का अपना टारगेट है। और जो पॉसिबल रिवर्सल है कि निफ्टी वापस जहाँ से थोड़ा करेक्शन आ सकता है, वो लेवल आ रहा है फिलहाल 11,500 का लेवल, उस बात को ध्यान रखिएगा। और आपको मैं बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में फिलहाल आप 15 मिनट्स के चार्ट पे देखोगे तो 2 दिन से क्या हो रहा है मार्केट, आप देखो ये मैं आपको समझाता हूँ, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में कैसे काम हो रहा है, वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये गैप अप होता है, ये गैप अप होता है, फिर पूरे दिन ये एक ही रेंज में काम कर रहा है। मतलब जो फॉलो अप बाइंग होती है ना मार्केट में, वो फॉलो अप बाइंग कंटिन्यूअसली एक होता है, गैप अप ओपन कर दिया फिर उसके बहुत ही ऊपर जाके क्लोज होता है, वैसा काम नहीं हो रहा है अभी। ऊपर खुल जरूर रहा है, निफ्टी गैप अप जरूर हो रहा है, लेकिन फिर एक रेंज में चल रहा है। अब आज देखो आज क्या हुआ, आज भी आप देखो मैं आपको बताता हूँ। आज देखो ये आज वापस गैप अप हुआ, यह वापस गैप अप हुआ, फिर ये पूरे दिन इसी रेंज में काम हुआ। कल क्या हुआ, कल भी एक गैप अप हुआ, फिर पूरे दिन इसी रेंज में काम हुआ। तो ये एक बॉक्स बना दिया है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि निफ्टी जब गैप अप ओपन हो रहा है तो पूरे दिन एक रेंज में ही काम कर रहा है, वो रेंज का ना ब्रेकडाउन हो रहा है ना ब्रेकआउट हो रहा है, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। फिर अपने चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी का मैं बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी आप देख लो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली वही हो रहा है जो निफ्टी में हो रहा है, बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। ये देखो ये गैप अप दिया, फिर पूरे दिन इसी रेंज में काम हुआ। यहाँ देखो यहाँ से भी यहाँ क्लोज हुआ, फिर ये गैप अप हुआ, फिर देखो पूरे दिन जो ट्रेडिंग चल रही है वो एक रेंज के अंदर ही चल रही है, तो इस रेंज का आप ध्यान रखिएगा। अब आपको ऑब्जर्व क्या करना है, 2 दिन से निफ्टी क्या हो रहा है और बैंक निफ्टी क्या हो रहा है, गैप अप खुल रहा है और एक रेंज में काम कर रहा है। अब अगर लोअर एंड का रेंज अगर ब्रेक डाउन हो जाए, अब कल मार्केट आवर के दौरान अगर कुछ ऐसा होगा तो उस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं वीडियो ना बना पाऊँ कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और अगर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा हो ऊपर और नीचे आना स्टार्ट हो जाए, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए, तो उस टाइम पे आप एकदम बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, क्योंकि 2 दिन से मार्केट जो गैप अप ओपन कर रहा है तो रेंज के अंदर काम कर रहा है। कल अगर रेंज से नीचे आए या रेंज से ऊपर जाए तो ये एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का पॉसिबिलिटी है, तो इस बात को आप ध्यान में रख के चलिएगा। अब अपने चलते हैं एफआईआईज और डीआईएस के डेटा के ऊपर। एफआईआईज और डीआईएस का डेटा देखो तो एफआईआई ने आज जो बाइंग की है वो 2000 करोड़ के ऊपर की बाइंग है, 2265 करोड़ की बाइंग है। वही डीआईएस ने आज 727 करोड़ का माल सेल किया है। अब अपने चलते हैं एक बार चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखो, मैं आपको कब से एक ही चीज बता रहा हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। ये देखो बैंक निफ्टी में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है। अब ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो आप देखो, मैंने आपको बताया है 23,100 के ऊपर 2 क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी का 23,100 के ऊपर 2 क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप ये वाला कैंडल देखो, ये कैंडल उसी का हाई है, इसका हाई है अराउंड 23,080, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से भी समझा दूंगा अगर डेटा अपडेट हो गया होगा एनएससी के वेबसाइट पे। 23,100 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है, तो ये अपने ऊपर 23,600 और फिर 24,000 का लेवल देख सकते हैं। ये एक या 2 क्लोजिंग होना जरूरी है। नीचे सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 21,400 के, और जो बड़ा सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 20,900 के ऊपर। तो ये ध्यान रखिएगा। आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, ये पहला भी ऐसा हो चुका है, ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, मैं आपको फिर बताता हूँ। ये देखो, ये आप देखो, ये जो ईएमए है ना 100 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 22,394, इसके ऊपर आज बैंक निफ्टी क्लोज होने में कामयाब हो गया। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बैंक निफ्टी ने ये जो एरिया है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो
मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए आप। ये देखो, ये ब्लैक लाइन है, इसके ऊपर यहाँ 1 या 2 कैंडल क्लोज हुआ था, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ हमेशा 2 क्लोजिंग होना, उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। फिर ये वापस बैंक निफ्टी क्या हुआ, ये क्लोज ऊपर जरूर हुआ, यहाँ तक क्लोज हुआ, और ये क्लोज क्रॉस होने के बाद फिर नीचे आ गया, अब ऊपर जा रहा है। अब सेकंड टाइम जब ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, तो इस लेवल को अगर क्रॉस करके क्लोज दे देगा, मतलब ये लेवल के ऊपर, ये जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, तो आगे अपने को 24,000 का लेवल दिख सकता है। वो कैसे मैंने बताया था, वो मैंने बता दिया था कुछ वीडियोस में, आपको डिस्कशन करके बताया था कि एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ये देखो, ये मैंने बताया था, ये मैंने काफ़ी पहले ऑब्जर्व करके बता दिया था कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और ये डब्ल्यू पैटर्न बैंक निफ्टी को 24,000 तक लेके जा सकता है। ये उसकी नेकलाइन ऑलरेडी ब्रेक हो गई है, लेकिन अब वो सस्टेन कर नहीं पा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो 23,100 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है बैंक निफ्टी के ऊपर जाने के लिए। और जो नियरेस्ट सपोर्ट जोन है वो तो मैंने आपको बता ही दिए। अब अपने चलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की तरफ एक बार। ऑप्शन चेन एनालिसिस में देखो, आज निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है, निफ्टी आज क्लोज हुआ है 11,162, मतलब 11,162। अब आप ध्यान से देखो, 11,200 के जो कॉल ऑप्शन है, उसमें जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 26 लाख है। लेकिन आप देखो, जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट का जो एडिशन हुआ है, जो चेंज इन हुआ है, जो चेंज इन हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है 11,300 के कॉल पे और 11,400 के कॉल पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11,200 के ऊपर सस्टेन कर जाए, क्योंकि यहाँ पे 21,000 का ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ही 11,200 का लेवल क्रॉस करके अगर टिक जाए, तो बहुत ही आसानी से अपने 11,200 के ऊपर क्लोज देने के बाद 11,300 और 11,400 का लेवल देख सकते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी बैड न्यूज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बैड न्यूज में फिर कोई टेक्निकल काम नहीं आता है, अपने उस चीज का अंदाजा पहले नहीं लगा सकते। ये ऑनेस्टली मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वही ऑन द डाउन साइड सपोर्ट कौन सा है, मैंने आपको बताया था। सपोर्ट जो है, हाईएस्ट जो टोटल ओपन इंटरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, वो देखो है 11,000 के पुट पे, जो कि 31 लाख, और आज एडिशन हुआ है 19 लाख शेयरों का, 19 लाख शेयर का। तो 11,000 का एक बड़ा सपोर्ट है, 11,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। 11,000 के बाद अगर एक कोई बड़ा सपोर्ट आ रहा है, तो वो है 10,900। तो फिलहाल 11,000 ब्रीच करेगा, उसके बाद ही नीचे का लेवल देखेंगे। और ऊपर में 11,200 के ऊपर अगर अपने सस्टेन कर जाए या फिर एक क्लोज भी दे दे, तो अपने 11,300 से 11,400 का लेवल देख सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी का मूव कैसे कैप्चर करते हैं, वो फिर मैं आपको बता देता हूँ एक बार चार्ट में, कि अभी निफ्टी में फिलहाल चल क्या रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने investing.com के थ्रू आपको समझा दिया, पर आपको देखो इसके थ्रू एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है। यहाँ सिर्फ यही हो रहा है कि मार्केट यहाँ बंद हो रहा है, जहाँ मार्केट बंद हो रहा है गैप अप को, ये एक गैप अप ओपनिंग हो रही है, फिर पूरे दिन मार्केट जो है ये एक रेंज में चल रहा है। फिर यहाँ निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग की, फिर पूरे दिन मार्केट जो है ये एक रेंज में चल रहा है, मतलब कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है। अब कल क्या होगा, कल ध्यान रखिए आप, गैप अप हो और अगर पूरे दिन रेंज में चले, और अगर रेंज का ब्रेकडाउन हो, समझ लो रेंज का ब्रेकडाउन हो, तो आप ध्यान रखिएगा, सेलिंग करने का ध्यान रखिएगा। और रेंज का ब्रेकआउट हो जाए, वो रेंज का ब्रेकआउट हो जाए, तो आप बाई करने का ध्यान रखिएगा। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, तो फिर उस बात का ध्यान रखिएगा कि 11,200 क्रॉस करना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि 11,200 अगर क्रॉस हो गया तो फिर 11,300 और 11,400 भी आ सकता है क्लोजिंग होने के ऊपर। और नीचे में अब आपका सपोर्ट कहाँ पे रहेगा, अब आने वाले दिनों में अपना जो सपोर्ट रहेगा, कल का मैं सपोर्ट बता रहा हूँ, ये सपोर्ट जो रहेगा वो आज समझ लो 11,100 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। 11,100 के नीचे अगर कंटिन्यू अपने ट्रेड करना स्टार्ट कर देते, सस्टेन करे वॉल्यूम के साथ, तो अपने नीचे का लेवल भी देख सकते हैं। तो मैंने पैटर्न ड्रॉ करके आपको समझा दिया। और एक बात की मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, आप मेरे डिस्क्लेमर बॉक्स में ही पढ़ सकते हो, ये जो भी मैं व्यूज शेयर कर रहा हूँ ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस कर रहा हूँ। आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही ट्रेड लें, एज मैं और मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मैं ट्राई करता हूँ कि चार्ट के सेटअप्स के थ्रू आपको पूरा समझा सकूँ। निफ्टी फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, उसका टारगेट अचीव हो गया, तो आशा करता हूँ आपने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा 11,200 के आसपास। वो अपन ने स्पॉट किया था 10,800 के आसपास, तो एक अच्छा खासा गेन हो अपने को। और अपना आपने अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर जरूर क्लिक करें, और ये चैनल मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, इसलिए आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल का जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच।